या तो प्रधानमंत्री को अपनी भूल को सुधारने के लिए अपनी बैठक बुलानी चाहिए, या डेमोक्रेसी सिद्धांत पर सभी लोगों को विश्वास में लेकर के फिर उसका पुनर्निर्माण करें या उसको हटा दें। दोनों में से एक ही बात होगी। नहीं तो आज इसको लेकर के जो विरोध हो रहा है, लेकिन स्तंभ के नीचे उसकी पूजा करना ये सही नहीं है। उन्होंने ब्राह्मणवाद को बता करके ये कहा है कि वो धीरे धीरे बौद्ध धर्म का ब्राह्मणीकरण कर रहे हैं। धीरे 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 ये विरोध इतना बढ़ जाएगा कि इस गवर्नमेंट का, इस प्रधानमंत्री का क्या, सारे इन लोगों को इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा और देश जो है बगावत की ओर जा रहा है। ये कहा पहले कि ये राम जन्मभूमि है, ठीक है, जबकि ऐतिहासिक कोई प्रमाण नहीं है कि वहाँ राम पैदा हुए। मैं ये ऐतिहासिक की बात बता रहा हूँ। फिर भी इन्होंने वहाँ राम मंदिर बना दिया। और वो राम कौन है? वो पुष्पमित्र शुंग है, जिसने भिक्षुओं का कत्ल किया और ब्राह्मणी संस्कृति की सुरक्षा करने के लिए बुद्धिज्म को नष्ट किया। उसको उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना दिया। कि जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं, चाहे वो सोमनाथ का हो, चाहे किसी और जगह का हो, जगन्नाथपुरी, कहीं का जगन्नाथपुरी का हो, झारखंड का हो, ये सारे के सारे बुद्ध विहार हैं। ये हर धर्मी लोग जो अपने स्थान को छोड़ने को तैयार नहीं है, स्वेच्छा से इन बौद्धों के स्थलों को बौद्धों के हवाले कर दें, नहीं तो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी आवाज़ उठाई। सोमनाथ के मंदिर को अगर खुदाई की जाए तो उसके अंदर बहुत बड़ा बुद्ध विहार है। चक्कर के ऊपर 4 सिंगों को दिखाना, इसका मतलब ये है कि धम्म के समक्ष शेर भी जो है शांत हो जाते हैं। तो अगर शेर शांत नहीं हो जाते तो अंगुलीमाल जैसा डाकू बुद्ध के शब्दों से प्रभावित होकर के भिक्षु बन गया। वो मेरे सोच में ही नहीं बल्कि आम लोग भी बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग। वो जो बनाया है उसमें 2 कारण हैं। एक तो ये है, या तो उसको बनाने से पहले सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता, या उसकी एक समिति बनाई जाती, जो समिति कई तरीके से उस स्तंभ के जो है पोज लेती, फिर उसका जो है अलग अलग ढंग से उसका प्रैक्टिकल करती। वास्तविक दृष्टि से जो उनका स्वरूप था वो उस अशोक स्तंभ में आना चाहिए था, जो नहीं है। देखने से ऐसा लगता है कि वो शेर जो है बौखलाए हुए खूंखार हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न एक ये है, उसके नीचे खड़े होकर के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अपना फोटो खिंचवाना, एक तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। या तो उनके कैबिनेट के लोग और होते 10-5, या मान लीजिए विधानसभा संसद का अध्यक्ष होता, स्पीकर होता, या मान लीजिए कहना चाहिए प्रधानमंत्री के अलावा कोई कैबिनेट मिनिस्टर होते। प्रधानमंत्री ने अकेले ने खड़े होकर के उसको फ़ोटो खिंचवाया। तो इंडिकेशन ये है कि जो शेर जो है ये जो बौखला रहे हैं, ये उन्होंने शो किया कि मेरे कार्यकर्ता शेरों की तरह से, भूखे शेरों की तरह से बौखलाए हुए चारों दिशा में भ्रमण कर रहे हैं। अगर कोई भी मेरी सरकार के खिलाफ या मेरे खिलाफ या मेरे द्वारा किए जाने वाले कार्यों के खिलाफ अगर बोलेगा तो या तो वो जो है नेशनल एंटी है, या उसके ऊपर ईडी की छाप मार के, है ना, इनकम टैक्स या किसी की भी जो है उसे जेल जाना पड़ेगा, ठीक है। वो जो शेर है उसका प्रतीक ये है कि वो बौखलाए हुए हैं। तो बौखलाए किसके ऊपर है? जानवर तो नहीं है वहाँ पर जो है। इसका मतलब है कि जितने भी लोग रह रहे हैं हमारे देश में, क्या वो जानवर हैं? भूखे नंगे गरीब लोग, उनके ऊपर बौखला करके आप शासन करेंगे, डंडे के बूते पर आप शासन करेंगे तो वो तो डर जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे। तो सही माने में अगर देखा जाए तो वो स्तंभ जो अशोक चिन्ह का है, वास्तविक रूप से वो चिन्ह नहीं है जैसा वो होना चाहिए था। लेकिन अब यह प्रश्न ये है कि इतने लोगों के विरोध करने के बावजूद भी
वो जो है प्रधानमंत्री ने अभी तक एक भी शब्द नहीं बोला। जो बोल रहे हैं उनके पार्टी के लोग ही बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो सही माने में या तो प्रधानमंत्री को अपनी भूल को सुधारने के लिए अपनी बैठक बुलानी चाहिए, या डेमोक्रेसी सिद्धांत पर सभी लोगों को विश्वास में लेकर के फिर उसका पुनर्निर्माण करें या उसको हटा दें। दोनों में से एक ही बात होगी। नहीं तो आज इसको लेकर के जो विरोध हो रहा है, या जो संस्थानों को बेच रहे हैं उसको लेके विरोध हो रहा है, या जो 4 साल की मिलिट्री में नौकरी थी उसको लेके विरोध हो रहा है, या जो कुछ भी ये संस्थान बेच रहे हैं, धीरे 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 ये विरोध इतना बढ़ जाएगा कि इस गवर्नमेंट का, इस प्रधानमंत्री का क्या, सारे इन लोगों को इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा और देश जो है बगावत की ओर जा रहा है। ये तो से आकार की बात होगी अशोक स्तंभ की। आप बेहतर बता सकते हैं कि अशोक स्तंभ की पूजा अर्चना भी की जा सकती है हिंदू रीति रिवाज के? नहीं, उस स्तंभ की पूजा का मतलब क्या है? तो इन्होंने तो पूजा कर दी ना उसकी। वो तो ब्राह्मणवाद की झलक दिखा रहे हैं, वो तो ब्राह्मणवाद की झलक दिखा रहे हैं। यदि पूजा होती तो वहाँ कोई ना कोई भिक्षु तो होता। बोलो, अगर मान लो अशोक स्तंभ की पूजा होती तो कोई ना कोई भिक्षु होता। हाँ, ये है कि जब अशोक स्तंभ लगाना है या लाट लगानी है तो उस भूमि पर बंदे लोग सूत्रपाठ कर सकते हैं, लेकिन स्तंभ के नीचे उसकी पूजा करना ये सही नहीं है। उन्होंने ब्राह्मणवाद को बता करके ये कहा है कि वो धीरे धीरे बौद्ध धर्म का ब्राह्मणीकरण कर रहे हैं और उसको किसी भी तरीके से हिंदू संस्कृति में बदलने का प्रयास कर रहे हैं, जो कभी संभव नहीं है। सभ्यता को हड़पने की कोशिश की जा रही है। हड़पने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो कर चुके हैं, लेकिन ये भविष्य में संभव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इन्होंने ये कहा पहले कि ये राम जन्मभूमि है, ठीक है, जबकि ऐतिहासिक कोई प्रमाण नहीं है कि वहाँ राम पैदा हुए। मैं ये ऐतिहासिक की बात बता रहा हूँ। फिर भी इन्होंने वहाँ राम मंदिर बना दिया। अब वो राम कौन है? वो पुष्पमित्र शुंग है, जिसने भिक्षुओं का कत्ल किया और ब्राह्मणी संस्कृति की सुरक्षा करने के लिए बुद्धिज्म को नष्ट किया। उसको उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना दिया, ठीक है, और उसका मंदिर बना दिया। यानी जो साकेत नगरी बौद्धों का स्थल था वहाँ उन्होंने पुष्पमित्र सिंह का स्थान बना दिया। उसके बाद ज्ञान बाबी मस्जिद पर पहुँचे और कहते हैं कि यहाँ नीचे शिवलिंग है। अब वो ये कह रहे हैं कि कृष्ण भूमि ये भी हमारी है, ठीक है। अगर इन्होंने अपनी हठधर्मी को त्याग नहीं किया तो राष्ट्रीय भिक्षु महासंघ का और बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन का अध्यक्ष होने के नाते से बहुत जल्दी भिक्षुओं का अधिवेशन बुला करके जल्दी मैं ये मांग उठाने वाला हूँ कि जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं, चाहे वो सोमनाथ का हो, चाहे किसी और जगह का हो, जगन्नाथपुरी कहीं का जगन्नाथपुरी का हो, झारखंड का हो, ये सारे के सारे बुद्ध विहार हैं। ये हठधर्मी लोग जो अपने स्थान को छोड़ने को तैयार नहीं है, स्वेच्छा से इन बौद्धों के स्थलों को बौद्धों के हवाले कर दे, नहीं तो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी आवाज़ उठाएंगे। ये जो अशोक स्तंभ बनाया गया है बंते जी, आपने तो देखा होगा सारनाथ वाला जो अशोक स्तंभ वो नहीं है, वो नहीं है, वो जैसा नहीं है, वो बिल्कुल नहीं है, उससे अलग है। आप नोट में जो अशोक स्तंभ है उससे भी मेल नहीं खाता है। और जहाँ जहाँ अशोक लाट है, कोलुआ में अशोक लाइट है बिहार में, उससे भी जो है ये नहीं खाता है। तो ये बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं ये तो हमने वहाँ से सारनाथ से लिया गया जो म्यूजियम में। वो तो उनका झूठ बोलने कहाँ पे, उनका देखो झूठ बोल के तो उन्होंने राम जन्मभूमि ले ली। अब झूठ बोल के ही ज्ञान बाबी में झगड़ा कर रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं वो अभी भी मथुरा में अगर खुदाई हो मथुरा के अंदर, तो मेरा चैलेंज है ये, भूतेश्वर से लेकर के कलटरी तक कम से कम 25, 26, 27 बुद्ध विहार निकलेंगे जो जमीन के नीचे दफन है। आज भी सोमनाथ के मंदिर को अगर खुदाई की जाए तो उसके अंदर बहुत बड़ा बुद्ध विहार है। लेकिन राष्ट्रीय प्रतीक के साथ छेड़छाड़ करना तो गैर कानूनी है सर। मैं ये कह रहा हूँ हिंदूकरण कर रहे हैं ना, वो संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं ना,
उनके साधु संत क्या चिल्ला रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की बात। हिंदू राष्ट्र बनाने की। बहुत से तो ये कह रहे हैं कि हम भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। मान लो तुमने हिंदू राष्ट्र के लिए भूख हड़ताल की और सारे बौद्ध भिक्षु जंतर मंतर पर या बुद्ध गया में आमरण अनशन पर बैठ गए इस भावना को लेके कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, बौद्धों की अस्मत खतरे में है, तो तुम दुनिया को क्या जवाब दोगे?